तलवारों पे तलवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। जान मेरी ये रहे न रहे, ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। क्या कहे? तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से हर तरह के रोज की तरह एक बार आपने पानी मांगा था ना? हाँ, पानी दो। एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ, बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। आपका कहाँ है जनाब? इसके बगैर कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। जनाब कहाँ से हैं आप? सर दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम हो गया? दानिश। दानिश। तो दानिश भाई क्या काम करते हैं आप? सर मेरा गारमेंट्स का काम है, कपड़ों का, पालिका में इधर ही। अच्छा, बहुत अच्छा। और आप कहाँ से आई हैं? सर गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। क्या नाम है आपका? कोमल चौधरी। कोमल चौधरी। और इनका नाम क्या है? एंजल चौधरी। एंजल। वाह क्या बात है, कोमल और एंजल चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और भाई हीरो कहाँ से? बताओ बेटा नाम। बताओ, आप बताओ कहाँ से हैं? रोहिणी से। रोहिणी से। अरे तो सोच क्यों रहे हैं? इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चॉकलेट लाए हैं हमारे बच्चों के लिए लाए हैं? बच्चा हम भी तो आप ही के बच्चे हैं। आइए मुझे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से हैं आप? रोज आपका प्रोग्राम देखते हैं। हैदराबाद बुलाते तो नहीं हो यार कभी भी? आप आइए ना सर, हैदराबाद कभी भी आइए। हैदराबाद आना है एक बार मुझे। आपका सच में आ जाइए, रियली में हम लोग खास करके आपका शो देखने आई हूँ। हैदराबाद से बिरयानी खिलाएंगे सब, तो आप मस्त एकदम। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हैदराबाद से आज निजामुद्दीन साहब भी आए हैं, हैदराबाद से है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मौलाना आए हैं आज। और मेरा बड़ा मन है कि एक बार हैदराबाद में शो किया जाए। जरूर आएंगे, बहुत जरूर है। और जनाब सब ठीक है? बढ़िया, सब खैरियत? बहुत दिनों बाद आए, परसों आए थे आप? 2-4 दिन पीछे खड़े थे, आज आगे आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको देखने के लिए, क्योंकि मैं रोज टीवी पर देखता था। मैं रास्ते से जा रहा था, हाँ। मैंने देखा आपने जहाँ खड़े, मैं कहा मैं भी चलता हूँ। मजा आ गया देख के। क्या बात है साहब, आप आगे। क्या नाम हो गया साहब आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार। सेवा बहुत दिल्ली से हैं और सेवा करते हैं दिल्ली वालों की। पेड़ पौधे लगवाते हैं, जड़ी बूटी लोगों को खिलाते हैं। अच्छा। जड़ी बूटी से लोगों को हम जवान कर रहे हैं फिर से। शुगर, दर्द की दवा, इन सबको तो हम पत्तों से ठीक कर दे रहे हैं। कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द पत्ते से ठीक हो जा अच्छा, रहा है। आपका नाम क्या है? राकेश कुमार। और प्रोफेशन क्या, काम क्या करते हैं? पत्रकार हूँ। अच्छा। आजकल दरअसल हो ये रहा है राहुल जी कि जो पत्रकार हैं वो पत्रकारिता छोड़ के बाकी सारे काम कर रहे हैं। यही हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। जड़ी बूटियों के बारे में जानना और बातें करना बहुत अच्छी बात है। आयुर्वेद की चीजें लेके आऊंगा। हाँ, लेके आऊंगा। अच्छा, आप बूढ़े लोगों को जवान भी कर देते हैं? जवान कर दूंगा। मौलाना आप ही को देख देख के कह रहे हैं।
इनके घुटने के दर्द, जोड़ों के दर्द, और फिर से जड़ी बूटी से इनको हम बिल्कुल फिट कर देंगे। अरे हम बिल्कुल ठीक है, हमें कोई फर्क और नहीं। करेंगे इनको। देखो ये यहाँ पे रोज आते हैं। देखिए साहब, पत्रकार कम, आयुर्वेदाचार्य कम, डॉक्टर कम, हकीम, समाज सेवी, सब। बस लोगों के दर्द को, हाँ, आप दर्द को, मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये रोज यहाँ आते हैं, और जब ये रोज यहाँ आते हैं तो इसी से ये ठीक हो जाते हैं। तो आप भी आया करिए, ये भी एक दवा है। आपका नाम क्या है? रिया। रिया। मैं रहिएगा, अभी रहिए, मैं आता हूँ आपके पास, बातचीत करूंगा। और भाई कहाँ से हैं आप? हैं? कश्मीर से। ओए हे, मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ ना, थोड़ा सा तेज बोलता हूँ, मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, इसलिए बोल। हाँ? तुम भी तेज बोलते हो? क्या बात है यार, कश्मीर के आदमी को तेज ही बोलना चाहिए। कश्मीर आदमी हल्का बोले तो अच्छा ही नहीं लगता। जरूरत है अरे मैं बोलने की। नहीं, अभी वो गोलियां चल रही है, जब बच्चे अगर तेज इसे- बोलेंगे तो फिर सब अच्छा हो जाएगा मामला। मुझे एक चीज बताइए, आयुर्वेद में कोई ऐसी दवा नहीं जो ज्यादा बोलता है उसको कम कर दिया जाए? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है, हमारे पास है, हमारे पास है, वहां बैठा दूंगा, बिल्कुल कम बोलने लगेंगे। हाँ, तो कश्मीर से हैं आप, क्या नाम है आपका? नमान। नोमान। अच्छा जी। और आपका साहब? अबरार। अबरार। और मतलब आप? सुमैया। भैया, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत स्वागत है, और ये खास तौर से ये आपके लिए। एक तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का मुद्दा भी कश्मीर पे ही है, और कश्मीर के मुद्दे पे ही बातचीत का सिलसिला जोड़ना है। जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है उसी पे बात करना है। कश्मीरी पंडित यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे भी मुखातिब होऊंगा। मौलाना हैदराबाद से हैं, उनसे भी, और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, और पॉलिटिकल पार्टी से भी यहाँ पे मौजूद है, बीजेपी की शख्सियत यहाँ पे मौजूद है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे, लेकिन आपका बहुत 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 स्वागत है। आप आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ आपके मन में है जनाब अली? अरे थोड़ा जब मन अभी जब मन आए तो बोलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से हैं? मेरठ। मेरठ से। तो इधर कैसे आना हुआ? मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में रहते हैं, बहुत अच्छा। जब तक मन करे तब तक यहाँ पे आप प्रोग्राम देखिए, उसके बाद जब मन ना लगे, ना अच्छा ना लगे, चले। मोस्टली आती हूँ, मैं आपके फंक्शन देखती हूँ। देखती प्रोग्राम देखती, बहुत अच्छा बात, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से? कुदाई दी के, बंगाल दी के? दिल्ली से। अरे दिल्ली, आपने बंगाली? नहीं। अच्छा, तो मुझे लगा बंगाली। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमरीन की हत्या होती है, अमरीन भट्ट की हत्या होती है, उससे पहले राहुल भट्ट की हत्या होती है, और नाम पूछ करके हत्या की जाती है। आखिर क्या है? सवाल तो यह भी पूछा जाना चाहिए कि नॉर्मल सी जब हो रही थी तो फिर ये कहां से आया, ये कब कैसे होने लगा। लेकिन इन सबसे पहले, इन सारी बातचीत से पहले, मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये कि लद्दाख में एक बहुत बड़ी दुर्घटना अभी हुई, जिसमें एक 26 हमारे सेना के जवान जा रहे थे, वो नदी में गिर गई, और उसमें 7 हमारे जो सैनिक हैं वो शहीद हुए हैं। मैं चाहूंगा कि सारे जितने लोग यहां मौजूद हैं 10 सेकंड प्लीज साइलेंस, एक साथ खड़े हो, नमन करें, उनके परिवार को शक्ति दें। 7 सेकंड के लिए सर जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं मुद्दे पे सीधे लौटता हूं और बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूं। आखिर टारगेट किलिंग के पीछे मकसद क्या? सबसे पहले आपसे कश्मीरी पंडित सबसे पहले खड़ा करना चाहता हूं जी। हमेशा की तरह जैसे मैं बोलता हूं, मैं कश्मीरी हिंदू हूं, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव कश्मीर के बारे में, भारत के बारे में, सनातन के बारे में, क्योंकि मैं मानता हूं कि कश्मीर जहाद को अगर हमने कश्मीर में नहीं रोका तो हिंदुस्तान के कोने कोने में कश्मीर उभर के आएंगे। तो जो अभी हो रहा है ये कोई अचंभे की बात नहीं है। दुनिया भर में जहां पर भी जहाद की लड़ाइयां चल रही हैं वो अब एक हाइब्रिड वॉर का रूप ले चुकी है। कश्मीर के अंदर अभी सुरक्षा का जो ग्रिड है बहुत सख्त है, इसलिए जिहादी जहां पे भी उनको ब्रीच मिलेगा वहां जाएंगे, एक कत्ल इस बर्बरता के साथ करेंगे कि दुनिया भर में दहशत फैल जाएगी। अभी हमारे जो राहुल भट्ट का जो कत्ल हुआ, मुसलमान बैठे थे, एक ही हिंदू उस दफ्तर के अंदर था, गए, नाम पूछा, हिंदू है, गोली मार दी कुर्सी के ऊपर। ये है। उससे पहले स्कूल के अंदर स्कूल में एक सिख प्रिंसिपल, एक हिंदू टीचर और बाकी मुसलमान बैठे थे, मीटिंग चल रही थी, कार्ड उनके आईडी कार्ड देख ले, सिख
प्रिंसिपल लेडी उनको अलग किया, हिंदू टीचर को अलग किया, गोली मार दी, चलते चलते अंदर आ गए, चलते चलते भागे। वहां के जो दहशतगर्द हैं वो कैंपों में नहीं रहते हैं, वो पहाड़ों पे और जंगलों में नहीं रहते, आस पड़ोस में रहते हैं। इसलिए मैं जब बोलता हूं कश्मीर का आजकल की समाज जो है वो इस्लामाइज हो गया। चलते चलते एक नेबरहुड से एक पड़ोस से आते हैं, कत्ल करते हैं और आराम के साथ किसी दूसरे घर में घुस जाते हैं। तो ये जो हाइब्रिड वॉर का जो रूप है, जैसे अफगानिस्तान में हो रहा है, अफगानिस्तान में कौन किसको मार रहा है? वहां पे मुसलमान को मार रहे हैं। लेकिन अमरीन भट्ट को क्यों मारा? सवाल ये है, उसी पे आ रहा हूं सर। देखिए, जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया था, अभी आए थे वापस, कश्मीर के सारे मुसलमानों ने, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके, महबूबा मुफ्ती औरत होके और अब्दुल्ला स्वागत किया था। हिंदुस्तान के जितने मुसलमान टेलीविजन चैनल्स पे आते हैं उनको फ्रीडम फाइटर बोला। तो तालिबान जैसे ही वहां पे आए, असद, उनका एक बहुत बड़ा कॉमेडियन एक्टर वहां के, इरशाद महमूद, पहला काम उन्होंने किया, उसको घर से अगवा करके ले गए, पेड़ से लटका दिया उसको कत्ल कर दिया। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये पहले नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। टिकलाल लसाकोल, दूरदर्शन के डायरेक्टर, आज से 30 साल पहले उनका कत्ल कर दिया गया, क्योंकि कश्मीर के अंदर, यह भी बताना चाहता हूं, सारे कश्मीरी मुसलमान टीवी पे आके बोलते हैं द कश्मीर फाइल झूठी है। ये जानते हो कि कश्मीर के अंदर आज की तारीख में कोई सिनेमा हॉल नहीं है। वो जानते हैं कि कश्मीर के अंदर सिनेमा हॉल क्यों नहीं है, क्योंकि शरिया के हिसाब से सिनेमा हॉल नहीं होने चाहिए वहां पे। आप जितने लोग कश्मीर के से वाकिफ है, प्लेडियम सिनेमा लाल चौक के अंदर है, उसके जो खंडारात है वो दिखाते हैं कि कश्मीर जहाज क्या है वहां पे। राइट, मैं आता हूं, राइट, अमरीन भट्ट को। लेकिन मैं इसका जो फैक्ट है, अब मैं इन्होंने हिंदू और मुसलमान के हिसाब से काटा, लेकिन अमरीन भट्ट तो मुसलमान है, क्यों मारा? सवाल इन्होंने इसका एक जवाब, एक हिस्सा दिया। मैं जानना चाहता हूं आखिर क्यों। मैं आता हूं, मैं मौलाना आता हूं, ऑफ कोर्स डिबेट ओपन है जी। देखिए, ये जो आतंकवाद है, विदेश से आयातित आतंकवाद है और वो मजहब का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसको इस्लामिक बोल करके एक अलग नैरेटिव सनातन वर्सेस इस्लामिक करने की ये गलत लोग कोशिश कर रहे हैं। आप जब से देखिए, पिछले 3 साल में 1000 से ज्यादा आतंकी हमले हुए, 600 से ज्यादा आतंकी मारे गए, लेकिन 200 के करीब हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। क्या 3 आतंकियों पर हमारा एक जवान शहीद होगा? ये सिलसिला कब रुकेगा? 370 खत्म होने के बाद भी ये जारी है। 370 खत्म नहीं हुआ तब भी कश्मीर हमारा था, आज भी कश्मीर हमारा है। ये 370 के नाम पर ये जिहाद और लंद फंद जो बातें बोलते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, बंद करो ये। इन्होंने बोला कि हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं। कश्मीर जात की शुरुआत जब 30 साल पहले कश्मीर में शुरू हुई, कश्मीर की मस्जिदों से क्या नारा था और सड़कों से क्या नारा था? ऐ कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आजादी। अरे सर, मैं बोला बीच में क्यों बोले? मैं बोलूं, ऐसा नहीं चले। ऐ कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आजादी का मतलब अल जिहाद। कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। ऐ कश्मीरी पंडितों, अपनी औरतें यहाँ छोड़ जाओ। मैं एक मिनट मैं कहना चाहता हूं कि इसमें हिंदू मुसलमान किया ही ना जाए। जब वो मुसलमान को भी मार रहे हैं तो इसको हिंदू मुसलमान की तरफ ले ही ना जाए। वो जी, ऑफकोर्स जी, जिस मुसलमान का कश्मीर के अंदर कत्ल होता है, लेफ्टिनेंट फयाज मेरा हीरो है, मुदस्सर का कल कत्ल हुआ, वो मेरा हीरो है, अमरीन मेरी है। क्यों मारते हैं? क्योंकि वो लोग जिहादी उनको मुसलमान मानते ही नहीं, उनको काफिर मानते हैं। और इसके बाद जब काफिर खत्म हो जाते हैं, राइट मौलाना, मैं आ रहा हूं। देखिए, कश्मीर में या हिंदू की हत्या हो या मुसलमान की हत्या हो, देश की नागरिक की हत्या है। मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान पर हमला करो, ऑक्युपाई कश्मीर पर कब्जा करो। एक मिनट, अरे सुनो, यासीन मलिक को, अरे गिलानी पाकिस्तानी है, सैयद अली शाह गिलानी पाकिस्तानी है, कश्मीर का उसामा बिन लादेन है वो। आप लोगों में से कई लोग उनके साथ नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे, जामा मस्जिद में पहली कतार में बिठाते। उन पाकिस्तानी वन बाय वन मौलाना को। देखिए, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हुई, हम मुतमईन नहीं है, उसको फांसी होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को दोष मत दीजिए। अरे सुनो, कैसे नहीं दिया जाएगा? सुनो, अगर कश्मीर के अंदर जितने जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, सबको ठोको, सबको गोली मारो और कश्मीर में जन्नत को वापस लाओ, कश्मीर में शांति हो। किसकी जिम्मेदारी है? 8 साल से पंडितों को नहीं बसाया गया, सरकार चूड़ियां पहनी है।
कहाँ से आए हो तुम लोग सारे लोग? इंडिया का दिल दिल्ली कॉलेज। कॉलेज से? कौन से कॉलेज? मत करो जी। अफकोर्स मैं आया। इन्होंने एक सवाल किया कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं बसाया गया? प्रतीक जी, सबसे पहले तो आपने आज जो शुरुआत की, मैं भी शहीदों को नमन करके और अपनी बात को शुरुआत करना चाहता हूं। बहुत ही दुखद है और हमारी संवेदनाएं परिवार वालों के साथ हैं, देश के साथ हैं। लेकिन आज कश्मीर में जो सुरक्षा बलों ने किया, उनके जज्बे को भी सलाम करने का दिन है। 24 घंटे के भीतर 7 आतंकियों को मार गिराया। और अभी जो पीछे चर्चा हुई थी, इस साल का टारगेट और आंकड़ा बता दूं, 78 आतंकियों को 72 हुरों के पास भेजने का काम हुआ है। अब सुनिए, ये जो बीच में क्यों बोल रहे हैं, सुनिए मौलाना, शांति सुनिए। बीच में ये मैं नहीं बोलूंगा, आप जाइए। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? हमारी, आपकी है। आइए बोला ना, आई विल गिव यू चांस। सबसे पुराने आदमी है। हमारी भी है सरकार, आपकी भी सरकार उतनी ही है। लेट हिम स्पीक। मैंने 14 मिनट सबको सुना। अगर बीच में बोलेंगे तो मैं शांति से सुनने का काम करूंगा आज। और तो आप करिए, मैं नहीं ऐसे बात करूंगा, नहीं करूंगा सर, मैं नहीं करूंगा, मैं बात नहीं। आप सबसे पुराने आदमी लोग हैं मौलाना। आप संवेदनशील विषय पर अगर इनकी संवेदनाएं नहीं है सुनने की, तो ये डिबेट को खराब करने के लिए ही आते हैं। अब आप सुन लीजिए, आज 78 का आंकड़ा सुरक्षा बलों ने इस साल में पार किया है। और आगे भी जो बॉर्डर क्रॉस करके आएगा या हमारे देश के भीतर का कोई उन आतंकियों के साथ खड़ा होगा, उसको ऊपर भेजने का काम सुरक्षा बल करेगी। क्योंकि हमारी सरकार ने सेना के हाथ खोल कर रखे। अब जो भी चर्चा हुई कि हिंदू मुस्लिम मत करिए, साहब हिंदू मुस्लिम तो उनके लिए है ही नहीं। ये जो आतंकवादी हैं, उनके लिए एक ही परिभाषा है कि या तो हमारी विचारधारा को मानो, नहीं मानते हो तो आप काफिर हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो। एक ही ऐलान है। और ये ऐलान हिंदुस्तान से लेकर सीरिया तक, अमेरिका तक, पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान तक दिखता है। और एक और लाइन कह दूं प्रतीक भाई, हम मारने वाले जो हैं वो मरने वाले की पहचान पूछते हैं, और हम मारने वाले की पहचान भी ना जान पाए। ये तो इस देश की हकीकत है। 370 हटी ना, 370 हटाते। 1 by 1 800 साल की बीमारी है। 1200 में आया था तैमूर, तब से कश्मीर पे इन लोगों ने ये चीज कर रखी है। 8 साल में खत्म नहीं हो सकती। कौन पूछ रहा है पंडितों को 8 साल में बसा दो? ये चीज 8 साल में कैसे खत्म हो जाएगी? आप मेरे को इसका जवाब दो। जब 370 हटाया गया था तब देखिए, ये बात बेटा कश्मीरी भारत का इंद्रप्रस्थ से, दिल्ली से नहीं हूँ। सबसे आप पूछ रहे थे, मैं भारत से हूँ, इंद्रप्रस्थ से, एक भारतीय हूँ, हिंदुस्तान से नहीं हूँ, अखंड भारत से हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर वही शौर्य है और जो मैं शौर्य देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। सलाम आपके शौर्य, हमको बहुत बहुत। लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूँ, जो दर बदर हुए थे बेटा, जिनको 30 साल से ज्यादा हो गया, उनके लिए सवाल तो पूछा ही जा सकता है 30 साल में क्या काम किया जाए। अफकोर्स पूछा जाना चाहिए। अफकोर्स मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे घर में रोटी पकती है मुझे मालूम है। नहीं पूछूंगा, जरूर पूछूंगा जी। देखिए 370 जब हटाया गया था, क्या चीज बताया गया था? वहाँ पे विकास होगी और वहाँ पे आतंकवाद खत्म होगा, सुरक्षा के मामले को हटाया गया था। जरा जानकारी बढ़ा लीजिए। यहाँ पे मैं विकास के मामले का तुलना कर देता हूँ। उस समय जम्मू कश्मीर जब राज्य था, और गुजरात मॉडल जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में फैली। लिंगानुपात को देख लीजिए, साक्षरता के मामले को देख लीजिए, गरीबी रेखा से नीचे की संख्या को देख लीजिए। तमाम मामलों में जम्मू कश्मीर गुजरात के ऊपर भारी था। तो विकास के मामले में आगे था। लेकिन आपने सुरक्षा का दावा किया था कि वहाँ सुरक्षा मिलेगी, उसको केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया। आखिर टारगेट किलिंग कैसे होता चला जा रहा है? वहाँ पे पुलवामा हमले में 350 किलोग्राम RDX पहुंच गया। एक बात राहुल कहूंगा, राहुल राहुल मुझे एक सवाल जो पूछा उन्होंने, और वो सवाल ये कि अगर आपके आस पड़ोस कहीं झुकने की जगह हो तो फिर कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाए? दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। जी पुलवामा हमले पे स्पेसिफिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जानकारियां थी। आखिर तो ये सरकार की चूक में नहीं कहेंगे, सरकार से सवाल भी ना पूछा जाए। राइट वन बाय। हाँ देखिए कॉमेडी अच्छी हो गई, हमारी बहुत संवेदनशील मामले हैं। इन्होंने एक बात बोली जो आपने स्किप कर दी कि आप लोग लड़े क्यों नहीं कश्मीर में, कश्मीरी पंडित। इन्होंने एक मिनट इन्होंने अब मैं बताता हूँ लड़ना क्या होता है। आपने बोला, ये देखिए अत्याचार सहे हैं,
नहीं सुनिए अभी अभी वन बाय वन क्या बोला इन्होंने? बोला कि आप लड़े, आप लड़े नहीं। मत करिए, लिखिए एक मिनट, दोबारा शब्द बोला आप लड़े नहीं, लड़े नहीं। आज कश्मीर जातियों को बढ़ावा दिया चुप कांग्रेसी टकपुंजे, चुप। कांग्रेसी होना सम्मान की बात है, सम्मान की बात है। कांग्रेस क्या कर रहे हैं? ये क्या टकपुंजी है बोल रहे हैं? प्लीज 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 ये कौन सा तरीका है? प्लीज वन बाय वन इधर प्लीज काम इधर जा लड़ सकता हूँ मैं इनसे ज़्यादा तेज बोल। प्लीज एक बात मैं सबको यहाँ बता दूं, आज भारत है क्योंकि 700 साल से कश्मीरी पंडित वहां पे लड़ रहे हैं और जिहाद के खिलाफ हम खड़े हैं। आप लोग यहाँ दिल्ली में जाकिर नगर में जाके भारत माता की जय बोल के दिखाओ, चलो मेरे साथ। नहीं बोल सकते आप चांदनी चौक में बोलो। हमने वहां पे झंडा उठाया भारत का, हम खड़े थे वहां पे 1979 13 सुनिए मैं आपको शौर्य दिखाता हूँ, बताता हूँ। 1979 14 सितंबर 50,000 कश्मीरी पंडित कश्मीर में भारत का झंडा लेके घूमे थे। उसके बाद कब निकले? आज दोबारा भारत का झंडा कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में कश्मीरी पंडित निकाल के घूम रहा है और पेड एजेंट नहीं है वो, उनको पैसे नहीं मिलते। हम भारत की अस्मिता के लिए लड़ेंगे और सनातन के लिए खड़े हैं। आप हमें कायर बोलेंगे, आपकी हिम्मत कैसे भी कायर बोलने की? आप है क्या? वेरी गुड, बहुत सीधी सी बात है। कोई कायर नहीं है, कोई कायर नहीं है और ये तर्क ना दिया जाए। और दूसरी बात सबसे बड़ी, राहुल लाल जी बैठिए, प्लीज बैठिए। सर आप जी बैठिए। मौलाना बैठ जाओ तो अच्छा ही होगा। वैसे तो हैदराबाद के आदमी हो, मैं लखनऊ का आदमी हूँ। मैं पूछ लूंगा। ऑफकोर्स मैं लूंगा उत्तर लूंगा। बैठिए, कूल डाउन। कहाँ मांग रहे हो तुम मुझसे? बड़ा लड़ाई झगड़ा है। मौलाना क्या हो? मैं तो ठीक हूँ, रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। हैदराबाद से हैं आप ना? बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला बनेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई कायर नहीं सर, कोई कायर नहीं। जिन्होंने परेशानियां, जिनके पैर में बीमारी फटी है ना, जिनके पैर फटे हैं, वही जान सकते हैं कि किसी से दर बदर होना क्या होता है। घर बार छोड़ के सेब की पेटियों के बीच में छुप कर भागना क्या होता है, ये कश्मीरी पंडित से ही पूछा जा सकता है। जिसने वो दर्द नहीं सहा, रुकिए बैठ जाइए प्लीज दया से। जिसने वो दर्द नहीं सहा वो किसी को कायर ना बोले। कायर बोलना ठीक नहीं है। कायर के मायने बहुत कुछ और होते हैं। मैं कहता हूं सारे लोग संयत भाषा में विनम्रता के साथ बहस को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी बोलेंगे विनम्रता के साथ, वन बाय वन। जी प्रतीक जी, इन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए और कश्मीर के हमारे भाई ने ही उनको जवाब दे दिया कि आज 30 वर्षों के बाद घाटी में राष्ट्रीय झंडा लेकर लोग निकले हैं, तो माता क्षीर भवानी के मंदिर भी जा रहे हैं, कथा हो रही है, कृष्ण जन्माष्टमी भी मना रहे हैं। उसी लाल चौक के क्लॉक टावर को तिरंगे की रोशनी से नहलाया गया है। तो क्या बदला, ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। और आपने कायर होने की बात अगर कह दी तो मैं पूछूं, कायर कौन थे? कायर वही थे साहब जिन्होंने मुगलों की तलवारों के डर से धर्म बदल लिया, वही कायर थे। मैं एक बात कहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, वन बाय वन। जी मैं एक तो कायर किसी ने नहीं कहा, इन्होंने खुद के लिए बुजदिल कहा। मैंने कहा कश्मीरियों को बुजदिल मत बोलो। खुद इन दोनों को मैंने कहा कश्मीरियों को बुजदिल मत बोलो, ये बात है। दूसरी बात है कि खुद कायर शब्द टॉस करते हैं और खुद जवाब देते हैं। फिर यही से बात आई कि कांग्रेसी टटपुंजिए। अरे हम में से कोई कांग्रेस का नहीं है, लेकिन कांग्रेस टटपुंजिए बोलना ये गलत है, ये गलत है। ये कौन सा तरीका है बोलने का? तर्क नहीं है। ये बोल रहे कश्मीर बदल गया। मैंने कहा कि 1000 से ज्यादा आतंकी घटनाएं हुई, 600 से ज्यादा आतंकी मारे गए और घरेलू आतंकी रोज ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? राइट। एक ये भी उसी लाल चौक में मुझे भी एक मौका मिला है और शायद मैं अकेला आदमी हूं जहां पे शो करके आया हूं। लाल चौक पे बदलाव है, मैंने किया। वहीं पे कथा हो रही है गुजरात के। जी
ऐसे ही लाल चौक में वहां पे शो करके आया हूं। और मैं एक बात और आपसे कह रहा हूं, वहीं पे गुजरात के लोग पहुंच के कथा भी करा रहे हैं, ये भी हो रहा है, चेंज है। लेकिन किसी को कायर और किसी को मत बोलिए। जी जी, देश मजबूत है, देश की सरकार मजबूत है। लेकिन सवाल जो मौलिक है वो ये कि अगर ललित अंबरदार से ये सवाल पूछा जाए और बाकी सवाल पीछे रखा जाए कि ललित अंबरदार कब सामान लेकर अगर ये जाना चाहते हैं तो कब जाना चाहते हैं, कब जाएंगे, ये सवाल नहीं है क्या? सर ये देश की सरकार राहुल, राहुल, मुझे मालूम है बड़ा सवाल ये है, एंड आई विल। देश की सरकार इस पे जितनी नीति रणनीति बनानी है वो बना रही है, उसके दिमाग में बना हुआ है कि इन्हें कब भेजना है, कैसे भेजना है। लेकिन जो आज डिबेट का विषय है सर, मैं एक बात सभी लोगों से बड़ी शालीनता के साथ कहना चाहूंगा। एक बात का जरूर ख्याल, मैं भी कहना चाहता हूं, सुनिए, इस मासूम, ये जो मासूम खड़ा है ना, इसके जहन पे, इसके दिलो दिमाग पे किसी तरह की कोई पटकथा नहीं लिखी जानी चाहिए जो आने वाले भारत के लिए खतरा हो। बहुत अच्छी बात है। ये उतना, मैं इनका इशारा नहीं कर रहा हूं किसी बच्चे, नहीं सर, हर एक मिनट रुकिए, भगाऊंगा अभी यहां से। सवाल ये है कि जो भी बच्चा है, मैंने हमेशा ये कहा, बच्चे से मेरा मतलब है आप भी हैं और आप भी बच्चे हैं। मैं ये कहता हूं कि आपका देश सुंदर, सुरक्षित और आपका भविष्य सुंदर और सुरक्षित हो, ये छोड़ के जाना है, ये सबसे बड़ा टास्क है। और सवाल ये है कि जैसा इन्होंने कहा कि नहीं, दोनों को समझना पड़ेगा और सबको समझना पड़ेगा, जो कंसर्न पार्टी है सबको समझना पड़ेगा, जी मैं आ रहा हूं, वन बाय वन। बच्चे का जिक्र किया, मैं चाहूंगा कि बच्चे की संवेदना को ध्यान रखें, लेकिन ये भी चाहूंगा अगर उनके पेरेंट्स चाहें तो यहां से बच्चे को ले जाए। ये बताना चाहता हूं, पीएफआई की जो भी मजलिस निकली थी, जुलूस निकला था केरल के अंदर, 6 साल का 4 साल का बच्चा कंधे में लेके क्या कह रहा था हिंदुओं को कह रहा था कि मरने के बाद जो सामग्री की जरूरत पड़ती उसको घर में रखिए। कश्मीर के अंदर बच्चों को आप देखिए क्या बात करते हैं वो लोग, क्योंकि जहन के अंदर, घर के अंदर, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, बुरहान वानी, कश्मीर जहाज का पोस्टर बॉय, दिल्ली की एक बहुत बड़ी पत्रकार, उसके बाप को हेडमास्टर बाप स्कूल में बच्चों को शिक्षा देता है, उससे पूछने के गई तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा बेटा किसी दिन मारा जाएगा? कहता है हेडमास्टर बाप, मैंने तो उसको अल्लाह के नाम कर दिया है। जब वो मारा गया एनकाउंटर में जाहिल, वो जहादी, तो वही पत्रकार हरिंदर बवेजा, हिंदुस्तान टाइम्स, वही उस पत्रकार ने हेडमास्टर बाप से पूछा मातम बना रहे हो? बोले नहीं, मैंने तो पहले उसके अल्लाह के नाम कर दिया था। ये जो जहर जो है इसको रेडिकलाइज, मैं नाम नहीं लेगा, वन बाय वन आपका सामान, प्लीज कश्मीर से, श्रीनगर से हैं, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, आपका भी स्वागत करता हूं। और इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं, मैंने दिल से बात बोली है, ये बिल्कुल दिल से बात। आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, मुझे बस एक सवाल पूछना है। अगर ये कह रहे हैं कि रुकिए साहब, ब्रेक ले लूंगा, बिल्कुल ले लूंगा ब्रेक। जी एक मिनट को, हाँ जी, कि सिर्फ वहाँ से कश्मीरी हिंदू भागे, उनके साथ अत्याचार हुआ है। आई बीइंग कश्मीरी मुस्लिम, मैं दिल्ली में क्या कर रही हूँ? आई एम वर्किंग हियर, वी आर मैरिड, हम भी कश्मीर भाग के आए हुए हैं। इट्स नॉट कि जस्ट हिंदू सफर्ड, वी ऑल्सो सफर्ड। हमारे अपने जो वहाँ पे डेथ्स हुई हैं, इट्स नॉट, हाँ जब हुआ था आई वॉजंट बॉर्न, बट येस आई हैव हर्ड द स्टोरीज। आई एम फ्रॉम श्रीनगर बहरी कदल, वहाँ मेरी मम्मा दे यूज टू लिव विद हिंदूज, अगर आपको पता होगा बहरी कदल लैंड। Yes, I'm saying that because I was not born. Yes, I'm saying the same word. So what I'm saying you that it's not the common people, it's only few. अगर आप देखेंगे 100 लोगों में से 1%, out of 100%, there are only 1% of people जिनके दिमाग में ये सब कुछ है। Why we are all covered in this? कि कश्मीरियों ने नहीं, don't take this. सवाल ये है, राइट मैन, मैंने सवाल लिया, सवाल ये है, तो क्या अब ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? लोग सवाल पूछते हैं कि जब लोग भाग रहे थे तो कुछ लोग सामने क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा कि नहीं, आपको नहीं जाने देंगे, हम आपको नहीं जाने देंगे। ये सवाल है। वन बाय वन, मैं छोटा सा ब्रेक ले लूं, वक्त नहीं, छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर। मिट्टी में मातरम, वंदे वंदे मातरम,
था, कुछ पारा पिघला था, एक आंधी आई थी जब दिल से आह निकली थी दिल से रे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के इस सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं मौजूद हूं। आज का जो मुद्दा है, कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर एक बार फिर से जिस तरह से घटनाएं आई हैं, अमरीन भट्ट को, उससे पहले राहुल भट्ट को, और उससे पहले जो एक लिस्ट है जो सामने पढ़ा जाना जरूरी है। 13 मई को पुलिसकर्मी रियाज अहमद की हत्या, पुलवामा में रियाज के घर में घुसकर गोली मारी गई। 12 मई को राहुल भट्ट की हत्या, पूछ के आइडेंटिफाई करके मारा। 7 मई को पुलिस वाले गुलाम हसन डार को मारा। इसी तरह 18 अप्रैल को आरपीएफ के 2 जवानों को गोली मारी और दोनों जवानों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। और इस तरह से एक लिस्ट है। हालांकि ये बात सच है कि इस साल अब तक सुरक्षा बलों ने 90 आतंकियों को मारा है। पिछले साल 180 मारे थे, पिछले साल 180 मारे थे। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, लेकिन एक मैं आ रहा हूं। सवाल यह है कि इसको किस नजरिए से देखा जाए। आतंकी तो आतंकी है, लेकिन देखिए मैं आ रहा हूं वन बाय वन। देखिए मैं आ रहा हूं, आपको मुझे मुद्दा तो रखने दीजिए ना। किस नजरिए से देखा जाए। एक हिस्सा यह है जो कश्मीरी पंडित बोलते हैं, क्योंकि सफरर हैं, पीड़ित हैं, लिहाजा पूरी संवेदना और पूरी जो इनकी बात है सुने जाने के हक है, इनको कहने का पूरा हक है और सबको सुनना चाहिए, क्योंकि उस समय यह भी सच है और इसको कहने में मुझे बिल्कुल जबान नहीं लड़खड़ाती कि कोई नहीं आया था। अब मैं आ रहा हूं सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, नाउ इट्स टाइम योर टर्न। ला बोलिए। पंजाब से जिस तरह से आतंकवाद समाप्त कर दिया गया था, उस तरह से कश्मीर से में क्यों नहीं समाप्त हो सकता है? अगर सरकार चाह ले, वहाँ के प्रशासन चाह ले, तो क्यों नहीं हो सकता है? मेन बात है कि पाकिस्तान का और ये अफगानिस्तान का बॉर्डर वहाँ से है, वहाँ से उन लोगों को सपोर्ट पूरा मिलता है। इस वजह से वहाँ आतंकवाद खत्म नहीं हो पा रहा है। राइट, ठीक। लंबादार कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, पहले उनका क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, देन इसका। देखिए, जब मैं आपको यहाँ पे जब बात कर रहा हूँ, मैडम कुछ कह रही थी, आपके सामने सबको बताना चाहता हूँ, लेफ्टिनेंट फयाज जो देश के लिए मरता है मेरा हीरो है। उससे पहले हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान भी औरंगजेब, टीवी वालों को छोड़ दीजिए, उसको रहमतुल्लाह बोलते हैं टीवी के ऊपर, औरंगजेब से मुसलमान भी इतनी नफरत करते हैं कि अपने बेटे का नाम औरंगजेब नहीं रखते। लेकिन कश्मीर के अंदर एक औरंगजेब राइफलमैन, जिसके बाप ने उसकी शहादत के बाद बोला मेरे 3 और लड़के हैं, उनको भी हिंदुस्तानी फौज के अंदर भेजूंगा। मसला ये नहीं है, मेरा आस पड़ोस कश्मीर और उन मुसलमानों को इसलिए नहीं मारते कि वो मुसलमान है, उनको इसलिए मारते कि उनको काफिर समझते, क्योंकि उनका हिंदुस्तान के साथ रिश्ता है। तीसरी बात, हम लोग कश्मीर के मूल निवासी, अभी कोई सज्जन बता रहे थे 800 साल 700 साल जब से कश्मीर में इस्लाम आया, हम कश्मीरी हिंदू का नरसंहार शुरू हुआ। 700 साल में 7 बार पलायन हुआ, 7वीं बार भारत की सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के नाक तले हुआ। जो मेरे पड़ोसी थे वहां पे, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो मेरे रिश्तेदार थे, मेरे घर वाले थे कुछ सैकड़ों साल पहले। लेकिन जो डर गए, जो कमजोर थे, मुसलमान बन गए। जब 1990 की वो वारदातें हो रही थी, उनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे मोहल्ले में 100 घर मुसलमानों के थे, 2 घर हिंदुओं के थे, और सारी जमात सड़कों पे होती थी, हिंदू को नारे लगा के डरा रहे थे, हिंदू औरतों का बलात्कार हो था। सरला भट्ट नर्सिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर उसको अगवा किया गया, गैंग रेप किया गया, उसके बाद उसके नगन शरीर के ऊपर सिगरेट से जम्मू गलत, बिल्कुल गलत। मैं आया, अब जस्ट गिव मी अ सेकंड। उस वक्त मेरे सैकड़ों वर्षों के जो पड़ोसी थे, उन्होंने अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद करते हैं, आज बोलते हैं कि हिंदुओं के साथ हुआ, हमारे साथ भी हुआ। हम आपके साथ हैं, बोलो किसने तुम्हारे साथ जुल्म किया? राइट, मैं आ रहा हूं, वन बाय वन। जी, मेरा एक सवाल है, नेता लोग, आतंकवाद को कोई मजहब नहीं होता, नेता लोग अपनी रोटी सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? सवाल एक मिनट, फिर से रुको, एक मिनट सर, you have to listen, sir, you have to listen, sir. सवाल फिर से पूछिए। सवाल मेरा ये है सर कि नेता लोग हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, वो किसी नहीं होता मजहब, कोई किसी को मारता है। नो। हिंदू मुस्लिम का हर डाइवर्ट करने के लिए ये सवाल हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुद्दा को भटकाने के लिए, चाहे महंगाई को चाहे कुछ भी हो, हर मुद्दे को भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं। मारो ना आतंकवादी है तो मारो उसको, हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? तो हिंदू मुस्लिम। राइट, वन बाय वन। No. जनाब,
मेरा भी मर रहा है, उतना ही दुखी है मैं भी शेर से ना, मैं भी दुखी हूँ उतना। ना 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 ना, मैं आ रहा हूँ ना। कौन किधर हाथ उड़ाया था, किसने उड़ाया था? इधर किधर? हाँ जी, हाँ क्या नाम है साहब? नरेंद्र। नरेंद्र। नरेंद्र जी कहाँ से हैं आप? भिवानी हरियाणा। भिवानी हरियाणा से। कब आना हुआ इधर? हम यही काम करते हैं। यही काम? क्या काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट का। जी बहुत अच्छी बात। अब आप सवाल पूछिए जी। सवाल ये है कि अभी एक भाई ने बोला कि हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं, मुद्दे सभी होते हैं, हिंदू मुसलमान मुद्दा है। ये सोचते हैं कि अभी कोई राष्ट्रवादी पार्टी आई है तो सोचते हैं कि बीजेपी को टारगेट किया जाता है कि हिंदू मुसलमान करती है। तो कोई जवाब देने वाला है कि अब ये बताइए 700-800 सालों से जो भारत पहले से मुसलमानों से लड़ रहा है, यानी वो किससे लड़ रहा है? ये सबसे पहले एक मेन पॉइंट ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि जो ये इस्लामिक टेररिज्म है, इससे लड़ने का अभ्यास भारत से ज्यादा किसी को नहीं है। और रही बात अभी जब यासीन मलिक को अभी सजा दी गई थी, तो उस दिन ये बताइए जब कहीं कोई आतंकवादी को सजा दी जाती है तो उस पर जश्न मनाना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ यानी कि अलर्ट कर दिया गया, आर्मी लगाई गई, सेना लगाई गई, तो पत्थर मारने के लिए सेना पर या हम लोगों पर कौन लोग निकले थे, उसका जवाब चाहिए। वो मुसलमान ही थे ना, जो अभी सेना ने जो जी जी नहीं देखिए वहाँ पे सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी वो केंद्र शासित प्रदेश है, ये हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय है, आप तो दिल्ली में भी दंगा कराते और उसकी भी जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। दिल्ली में 2-2 बार दंगे हो गए, देश के राजधानी में, तो कश्मीर की सुरक्षा क्या करेंगे आप? अभी भी नहीं। देखिए सवाल ये उठेगा, सवाल हमेशा जो सत्ता तंत्र में सवाल उन्हीं से पूछे जाएंगे। क्यों नहीं सवाल पूछा जाएगा कि 370 हट गया, 8 साल से अगर सत्ता में है आप, तो आपसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा कि कश्मीरी पंडित का पुनर्वास क्यों नहीं हो पा रहा है? आप क्यों नहीं करा पा रहे कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास? केवल हल्ला शोरगुल मचाते हैं कश्मीर फाइल्स बनाने से और उसके प्रचार करने से। भारतीय जनता फाइल सुन लीजिए, हमें कोई घृणा नहीं है, कोई घृणा नहीं है, सच्चाई के साथ हूँ, कोई नहीं तिलमिलाया हूँ। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे शांति स्थापित नहीं कर पा रही और सारे के सारे केंद्रीय मंत्री लगे हुए कश्मीर फाइल्स के प्रचार में। देखिए मैं इनको सीरियसली लेना छोड़ दिया है, कश्मीर फाइल से तिलमिला गए हैं ये, मैं उनको उत्तर देना चाहता हूँ बहुत बहुत प्यार से। मेरी बहन है, मैं वैसे ही उत्तर दूंगा। देखिए क्या होता है, कश्मीर में जब हमारा घर लूटा गया, उसको लूटा मेरे, कश्मीर में जब हमारा घर लूटा गया, वो घर मेरे पड़ोसी लस्सा काक ने लूटा। आज भी वो उसके कब्जे में है, आज भी उसी के कब्जे में है, आज की डेट में भी उसी ने लूटा है। कितने कश्मीरी मुसलमान बाहर आ गए। सुनिए उसके बाद आप सुनिए बुरहान वानी मर जाते हैं, अफजल गुरु मर जाते हैं, लाखों लोग निकल जाते हैं सड़कों पे, उनको गाजी बोल देते हैं, जिहाद का सिपाही बोल देते हैं, आतंकी होता है। कितने लोग गाजी बोलते हैं उनको, गाजी खुद आतंकवादी हो गया। तो कितने लोग उमर फयाज की मैयत में निकले थे, कितने लोग अभी अमरीन की मैयत में निकले। जिहाद का एक ही रूप है कश्मीर में, जिहाद का एक ही रूप है, वो जिहाद है और उसको रिकॉग्नाइज करना है जिहाद की तरह, अगर आप कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं। सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर राहुल भट्ट को जब मारा तो लोगों ने कहा सवाल सीधा सा है, कश्मीरी पंडित को मारा जा रहा। अमरीन को जब मारा तो सवाल पूछा गया कि आखिर क्यों। मोहम्मद ने कहा कि वो सारे लोग जो कश्मीर की पूरी जो एक रवायत है, जो उनकी एक संस्कृति है, जो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, सुकून की बात करते हैं, उन पे गोली मारी जाती है। और ये सवाल है, बड़ा सवाल है कि आखिर उनका परिवार भी पूछता है अमरीन भट्ट का कि आखिर गोली क्यों मारी अमरीन को। वो तो एक सांस्कृतिक कर्मी, ड्रामा वाली महिला, उसको गोली क्यों मार दी। तो सवाल ये है, यही बड़ी मूल सवाल है। इसका जवाब अगर ढूंढ लिया तो समझ लीजिए आपने समस्या का एक रूट पता कर लिया। कल सर चैनल के ऊपर अमरीन के ऊपर बहस हो रही थी, एक यंग कश्मीरी मुस्लिम जर्नलिस्ट कहती यहाँ गलत हुआ लेकिन हमारे कुरान में म्यूजिक मना है। ये सोच है वहाँ की यंग लड़की और खुद मौलाना अमीर खुसरू से बड़ा कोई मुसलमान नहीं। सुनिए जवाब सुनिए। मौलाना कह रहे हैं अमीर खुसरो से बड़ा कोई मुसलमान नहीं। क्या औरंगजेब मुर्दाबाद, बिल्कुल औरंगजेब मुर्दाबाद। अमीर खुसरो से बड़ा कोई मुसलमान हो नहीं सकता। हाँ, वो इसलिए क्योंकि म्यूजिक
म्यूजिक की बात कर रहे हैं जनाब। सर मैं समझ गया सर, समझ गया सर। सर बात तो सुन लीजिए, सर बात तो सुन लीजिए जी। देखिए, अमीर खुसरू मुसलमानों का आइडियल है, औरंगजेब मुसलमानों का आइडियल नहीं है। रस खान मुसलमानों का आइडियल है, बाबर मुसलमानों का आइडियल नहीं है। हाँ, जायसी मुसलमानों का आइडियल है, बहादुर शाह जफर मुसलमानों का आइडियल है, और अब मुगल हमारे आइडियल नहीं है। अब रहा सवाल, मुगल आइडियल नहीं है ये बोला इन्होंने जी। अरे हाँ, अरे भैया वो लुटेरे थे, चीटर थे, अंग्रेज भी लुटेरे थे। अंग्रेज भी लुटेरे थे, जिस तरह से मुगल लुटेरे थे उसी तरह से अंग्रेज लुटेरे हैं। तुम्हारी हिम्मत है तो एम्बेसी में चलो, आग लगा दो। प्रतीक जी दिस इज नॉट फेयर। अरे इनका चरित्र खुलकर आ जाता है, रह के हिंसा आगजनी यही दिखता है। बातें चाहे जितनी, ये नहीं कहा मौलाना ने, आग लगाने की बात तो नहीं मौलाना ने तंज कसा। प्रतीक जी तंज में भी कस रहा हूँ। हमारे देश में ईसाई भी आए जिसको अंग्रेज कहते हैं, हमारे देश में मुगल भी आए, लेकिन कोई ईसाई लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या यहाँ का आदमी नहीं कह रहा हमने तुम्हारे यहाँ ये कर दिया, हमारे बाप दादा ने वो बनवा दिया। ये आ जाते हैं फहरिस्त लेकर, चार मीनार हमने बनाया, ताजमहल हमने बनाया, लाल किला हमने, इसी से भारत पैदा हुआ है। अरे जब आपका जन्म नहीं हुआ था, जब आपकी सोच नहीं थी, तब से भारत है। और मैं एक बात और कह रहा हूँ, पूरा आप लगातार बोलने देते हैं, या तो उन्हीं को बुलवाइए। ये क्या है भाई? रुको। यूनियन ऑफ ऑर्गन्स के चेले हैं, उनको मैं कहता हूं अब सुन लीजिए। भारत में जब ये नहीं आए थे तब भी भारत था और आगे भी भारत रहेगा। सोच को बदलने की आवश्यकता, मैं मौलाना की तारीफ करता हूं। उन्होंने कहा कि मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं है। इस्लाम के भीतर दो तरह की सोच है, एक जो मौलाना कहते हैं मुगलों से रिश्ता नहीं है, आतंकियों लुटेरों से रिश्ता नहीं है। दूसरे तरफ जो आतंकियों को बसाने का काम करते हैं, जो आतंकियों को बचाने का काम करते हैं, उस कश्मीर घाटी में आज भी लोकल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड कराता है? बहुत अच्छी बात है। मैं दरअसल बात ये कह रहा था जयराम कि नहीं, सुन लीजिए। जिन अंग्रेजों की बात कर रहे थे, ये उन्हीं का बोया हुआ है, और इतने भोले, इतने सीधे हम लोग हैं कि आज तक फसल काट रहे हैं। उन्हीं का बोया हुआ है कि हम तुमको नहीं बर्दाश्त, कहाँ मांग रहे हैं हमसे? हमें नहीं बर्दाश्त, हम तुम्हें नहीं बर्दाश्त। ये उन्हीं का बोया हुआ है। आज तक काट नहीं पा रहे हैं ढंग से। और आप बहुत ज्यादा उस पर गहन ना होइए, सोचिए समस्या का हल कैसे निकाला जाए। मेरी यही बात है जी। बोलो, क्या नाम है? शिवम सर, मेरा नाम शिवम है और मैं दिल्ली से ही हूँ। हाँ, बोलो, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, ये आतंकवादियों को सफाई कब करा जाएगा यहाँ से? गाजी जो होता है इस्लाम की दृष्टि में धार्मिक व्यक्ति माना जाता है, परंतु जो हिंदुओं का कत्ल करता था उसे बगदाद का खलीफा गाजी की उपाधि से विभूषित करता था। चलो ठीक है जी, बोलो। सर, हमारे को देश के अंदर कसाब जैसे इस्लाम पसंद नहीं है, हमें चाहिए मौलाना आजाद जैसे, जो हमारे अब्दुल कलाम जी जैसे का हम सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कसाब जैसे का नहीं। और राहुल लाल जी से पूछना चाहता हूं, आपने तो आतंकवादियों के लिए रात को कोर्ट खुलवा दी थी। अरे शर्म करो, आपने कसाब को बैठाकर आपने बिरयानी खिलाई थी, आप लोगों ने 370 लगाया था। ये बताओ, आप कहते हो आरएसएस हिंदू के लिए सोचती है, तो ये बताओ आप पूरे देश, पूरे विश्व के अंदर हम 100 करोड़ हिंदुओं के लिए सोचने वाला और कौन है? एक का नाम बता दो। आप लोग तुष्टिकरण करते हो, बाकी सब लोग तुष्टिकरण कर रहे हैं। अगर आरएसएस भी हम हिंदुओं के लिए नहीं सोचेगी, इस देश के लिए नहीं सोचेगी, तो कहां जाएगा हमारा देश? क्या नाम है भाई तुम्हारा? हाँ, अरे क्या नाम है? नवनीत शर्मा। नवनीत शर्मा। राहुल विल आंसर दिस क्वेश्चन जी। देखिए, मैंने सबसे महत्वपूर्ण चीज ये लंदन में जाकर क्यों बोलते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है? क्यों बोलते हैं यूनियन ऑफ ऑर्गन? क्यों कहता है कि यूनियन ऑफ स्टेट नहीं है? भारत को कागज के टुकड़े पर लिखकर राष्ट्र नहीं बनाया गया है। भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र था, है और रहेगा। ये कोई सोवियत संघ नहीं है,
ये राहुल गांधी को समझा दीजिए, फिर आप अपनी बात कहिए। आइए। जो पूरा भारतीय संविधान है वो सेक्युलरिज्म पे आधारित है। 1900 सुन लीजिए। Now this is very bad. Now you have to come to this side. No. Please come with this side. Come with this side. Please. देखिए मैंने पहले देखिए अब कोई अगर संविधान ही ना माने तो मैं इसमें आप डिस्टर्ब करते हो, बीच में बोलवा रहा हूँ मैं जी। भाई जानकारी के लिए बोल दूं 1973 में सुप्रीम कोर्ट के 13 सदस्यीय संविधान पेश प्लीज करो। जब मैं कहता हूं 1973 के केशवानंद भारती केस में ही वो संविधान का आधारभूत ढांचा 1973 में बन चुका था। आपको अगर सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है तो आप भरोसा ना करें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। मैं भारतीय संविधान में भरोसा करता हूं। जब सेक्युलरिज्म की बात करता हूं तो उसमें हिंदू के बारे में भी बात होती है, मुस्लिम के बारे में भी बात होती है, सिख के बारे में भी बात होती है, ईसाई के बारे में भी बात होती है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी है। अभी कहा जा रहा था कि लग रहा है कि अभी 1980 से सुन लीजिए 1980 के पहले भी ये देश था जब भारतीय जनता पार्टी बनी। आज भारतीय जनता पार्टी 18 राज्यों में केंद्र में प्रचंड बहुमत में। अभी भी ये देश है। जब भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी तब भी ये देश होगा। राइट आई विल टेक योर पॉइंट प्लीज शट अप। मैं एक बात कहना चाहता हूं, चुपचाप बैठो ना, भगाऊंगा। दिमाग खराब हो गया क्या बिल्कुल तुम्हारा? बहुत सभ्यता के साथ और विनम्रता के साथ। और जो ज्यादा बड़ी पार्टी है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। मैंने आपको नहीं कहा, जिसकी ज्यादा बड़ी पार्टी है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए और विनम्रता के साथ पेश आना चाहिए। जी हैदराबाद से हैं आप? जी मैं हैदराबाद से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है। मनीष जी, तो आज वापस चले जाएंगे या अभी रुकेंगे? अभी रुकूंगा मैं। तो कल भी आइएगा। जी कल भी आऊंगा। कल नहीं आना है? नहीं मंडे सैटरडे भी होता है। अच्छा सैटरडे जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पे सिर्फ कीचड़ उछाड़ते हैं, जिस तरह से चुनाव के टाइम में घर घर जाके वोट मांगते हैं और अपनी योजनाओं को बताते हैं, क्या ये लोग कश्मीर में जाके लोगों को अब उनको सही रास्ता दिखाने का काम नहीं कर सकते? सिर्फ एक दूसरे पे कीचड़ उछाड़ते हैं, बीजेपी वाले उन पे और कांग्रेस वाले बीजेपी पे। तो ये चीजें समस्या का समाधान क्या हो सकता है? मारो ठोको से हो सकता है क्या? वो भी मारते रहेंगे, हम भी ठोकते रहेंगे। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंसा का समाधान, हिंसा से समाधान कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। समाधान सिर्फ ऐसे ही होगा कि बातचीत प्रेम के साथ हो। और हम जब मैं आपके पास आऊंगा, आप पूछेगा, जब प्रेम के साथ बैठेंगे तभी होगा। ऐसे नहीं होगा कि हिंसा से साथ हो। 1 by 1 नो, बैठिए 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 1 by 1। जिक्र हुआ था, ये काफी सोशल मीडिया में आता है। आप लोग, आपके द्वारा भारतीयों को बताना चाहता हूं, सनातनियों को बताना चाहता हूं कि हम कायर नहीं है, बुज़दिल नहीं है। बताना चाहता हूं 700 साल पहले कश्मीर प्रांत बिल्कुल 100% हिंदू प्रांत था। मोहम्मद गजनवी ने 2 बार कश्मीर पे हमला करने की कोशिश की, 2 बार मुंह की खार के गया, हिंदुओं की तरफ से भाग गया। उसके बाद जुम्मे के जुम्मे सोमनाथ आता रहा। लेकिन कश्मीर के अंदर जैसे बाकी विल यू शट अप। और उसके बाद सनातनों को क्या इस्लाम बनाओगे? सनातन धर्म जो है जैसे चला, ये क्या टेररिज्म का विरोध करते हैं, लेकिन रास्ता टेररिज्म वाला बता रहे हैं। ये हथियार पकड़ो, मारो। अरे ये कौन सा अभी मातरम